नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। देश में चर्चा है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और वो इस बात को लेकर के है कि हमारी सेना का अपमान किन लोगों ने किया और किया किस तरीके से, सोशल मीडिया के थ्रू या अपने भाषण के थ्रू। और करने वाले कौन हैं? एक है जिनके 200 साल राजा फैमिली से मान लीजिए 200 साल शासन किया, और एक दूसरे हैं जो वो भी राज परिवार से हैं। तो पहले मैं बात करूंगा वो जो बेहद पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, सीरिया, अमेरिका, तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मैं बात कर रहा हूं अली खान की, प्रोफेसर की। इनका जो बयान है इस पर बड़ी चर्चा है। लोग ये कह रहे हैं कि इनको जेल भेज दिया। दो पक्ष हैं, असल में दो पक्ष में बंट गए हैं, और वो दो पक्ष, एक पक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई जो हुई है वो कार्रवाई एक सी नहीं हुई है, बराबर से नहीं हुई है, पक्षपातपूर्ण हुई है। तो अली खान को जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ विजय शाह को अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, रिपोर्ट भी देर से दर्ज हुई। इन दोनों मामलों में एक एक करके, आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है, जाने माने हैं, एपी सिंह जी सभी जानते हैं, तो आपने खूब देखा होगा, तो मुझे परिचय कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। स्वागत है एपी सिंह जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलेंगे अली खान? देखिए, राजा परिवार से बहुत अच्छी बात, राजतंत्र चला गया, अब लोकतंत्र है। लेकिन राजा के समय भी सेना का महत्व था, महाराणा प्रताप के समय भी सेना का महत्व था। और सेना के लिए अगर उन्होंने इंटेंशन, देखिए दो बातें हैं, अगर जो उन्होंने लिखा, आर्टिकल लिखा है, अब उसके कंटेंट्स कोर्ट देखेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखेंगे। अगर देश, जैसा कि आप लोग बता रहे हो, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, अगर ऐसे कंटेंट्स लिखे गए हैं उसमें जिसमें कहा गया कि सोफिया कुरैशी हमारे देश की सेना की, हमारे देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करती हुई सेना की एक बहुत बड़ी कर्नल ब्रिगेडियर व्योमिका सिंह के कंटेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ये बता दिया, उनकी निजी सोच, निजी बात, कोई निजी बात नहीं थी, देश की बात थी। अगर सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो वो देश की सेना की तरफ से बोल रही थी, उनका निजी कोई मामला नहीं था। पाकिस्तान ने उनकी कोई अपनी भैंस नहीं खोल रखी थी जिसके लिए उन्हें सरकार ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जाके। जो उन्होंने वहाँ कहा उसको निजी नहीं था। अगर 9 आतंकवादियों के आतंकी ट्रेनिंग ठिकाने ख़त्म हुए, अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों के घरों, उनको परिवार पालने पोसने के वालों के घरों में मातम छाया है, तो कार्रवाई हुई है, उस बारे में शक नहीं करना चाहिए। ये अली खान जो कहते हैं वो सोफिया कुरैशी के बहाने जिस तरीके से कहते हैं मुसलमान आगे बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं बताते हैं ये सच नहीं है। इस बात को उन्होंने दूसरे माध्यम से अपने उठाया है इस बात में। देखिए, मुस्लिम हमारे देश में गंगा जमनी सभ्यता रही है। हमारी गंगा निकलती है ऋषिकेश से ऊपर से, गंगा निकलती है और गंगा सागर तक जाती है। उस गंगा में मौलाना साहब वुज़ू करके नमाज भी पढ़ लेते हैं और हमारे पंडित जी नहा के पूजा भी कर लेते हैं। हमारी सभ्यता सब ये, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अली खान को जेल क्यों भेजा गया? आप क्या मानते हैं, क्या इन्होंने ऐसा कह दिया? मैं चूंकि कानून के जानकार इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्यों भेजा गया है उन्हें जेल। देखिए, उनका जो कंटेंट्स था कहीं ना कहीं देश के अहित कर रहा था, कहीं ना कहीं देश में बिखराव ला रहा था, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अगर व्याख्या उन्होंने करते हैं। सोफिया कुरैशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा निजी सोच नहीं थी। सोफिया कुरैशी ने पढ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस रिलीज को सरकारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना वो तो हम समझ गए, उससे पढ़ा गया। उसके अलावा CBS के द्वारा किस तरीके से, मतलब बिखराव किस तरीके से समाज में या फिर सरकार को क्या दिक्कत उन्होंने कहा हो रही? दक्षिणपंथी भी हों, ये जो मॉब लिंचिंग हो जाती है उसकी बात की उन्होंने, कि अपना निजी बयान, वो निजी सोच है, ऐसी उनकी सोच है। ये सबसे बड़ा घातक बात है। इससे क्या लगता है कि युद्ध हुआ ही नहीं, इससे लगता है आतंकवादियों के ठिकाने हुआ ही नहीं, इससे लगता है पाकिस्तान में कुछ आतंकवादियों को नुकसान पहुँचे ही नहीं। हमारे तो 26 चले गए साहब, उसमें एक मुस्लिम भी गया, हमारे विदेशी दिमाग में गए ये बात क्यों आई होगी, क्यों आई होगी? जैसे मैंने भी उनके बारे में पढ़ रहा था तो पता, उनके जो फादर हैं वो कांग्रेस के सांसद भी रहे, और उन्होंने कई दशकों तक जो शत्रु संपत्ति नियम अधिनियम है उसके तहत अपनी संपत्ति और उनको पाने के लिए मुकदमे लड़ते रहे। क्या वो कहीं पे एक दर्द था?
हाँ, उनके अंदर ये भी हो सकता है, और कांग्रेस के बहुत रहे, लेकिन कांग्रेस ने तो अपना पाला भी देश हित में बहुत बदला। आदरणीय खड़गे कांग्रेस ने साहब जी, शत्रु संपत्ति को लेकर कहीं दिमाग में दर्द। हाँ, उनके दर्द हो सकता है, या उस तरह देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें, अगर वो पुरानी कांग्रेस की बात करें जो इंदिरा जी के समय 1971 का पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, आपने देखा उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, मुख्य विपक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था इंदिरा को, जब पाकिस्तान ने क्या, भारत क्या लड़ेगा, भारत की प्रधानमंत्री तो औरत है, पर्दा नशीन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, सदन क्या है, पाकिस्तान सुन ले, ये हमारी औरत नहीं है, ये हमारी दुर्गा है। दुर्गा बनकर जब तेरे पाकिस्तान पर कहर ढाएगी तो तू नस्त नाबूद हो जाएगा। ये विपक्ष की भावना थी। तो कांग्रेस भारत में पहलगाम घटना के बाद कांग्रेस अन्य को, ओवैसी साहब से तो कोई विपक्षी बड़ा नेता नहीं है, मुसलमानों का एक चिंतक नहीं है। बिल्कुल मानते आप ओवैसी साहब है ना, बिल्कुल ओवैसी साहब से प्रखर मुखर होकर बात उठाते हैं। ओवैसी साहब से बड़े योग्य नहीं है वो। ओवैसी साहब से ज्यादा दुनिया की नहीं देखी, ओवैसी साहब से ज्यादा उन्होंने वकालत नहीं की, ओवैसी साहब से ज्यादा उन्होंने राजनीति नहीं की, ठीक। लेकिन वो व्यक्ति जब देश की हित की बात आई तो पाकिस्तान को एक ही जवाब दिया, पाकिस्तान तू कहीं नहीं टिकेगा। अगर हमारे 18 करोड़ भी आके खड़े हो गए ना तेरे ऊपर तो तू नस्त नाबूद हो जाएगा। और कहा गनीमत है हमारे पुरखे यहीं रुक गए, और अगर हमारे पुरखे भी वहां चले जाते तो इनको ठोक ठोक के हमें सुधारना पड़ता पाकिस्तानियों को। तो सोचिए, भाव है, देश की बात की। तो ये अब दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि जिस सोफिया कुरैशी की हम बात करते हैं, जो मान सम्मान की हकदार, जिस तरह से हम उन्हें देख रहे हैं, आज सम्मान हर किसी के दिल में, मेरे ख्याल से हर कोई अपने बच्चे को, बेटी को उस तरह से पढ़ाना चाहेगा। और जो अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग हैं, उन्हें उनके शिक्षा की बात आती है। हालांकि शिक्षा के मैं यहाँ पे अचंभित हूँ कि शिक्षित व्यक्ति हैं, PhD हैं, प्रोफेसर हैं, वो किस तरह से लेते हैं। और लोग कहते हैं शिक्षा होगी तो बेहतर जीवन बनेगा, तो लोग चाहेंगे कि अपनी बेटियों को सोफिया कुरैशी जैसा बनाएं। उन्हीं सोफिया कुरैशी को जब एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कहता है तो वो अभी सीटों के बाहर है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? गलत कहा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई उसका मंत्री पद देखा, कोई उसकी सरकार की बात की, सीधे डांट के भागा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपका पूरा भाषण नहीं सुना गया, आपके पूरे भाषण नहीं, आपके मीडिया ने काट पीट के डाल दिया, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, तो ठीक है, जाइए, SIT जांच करेगी आपकी। अगर आपके भाषण में कमी है तो आपको दंड देगी SIT, और SIT का DIG सुपरविजन करेगा। 3 IPS अधिकारी यहाँ तो भेज दिया। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, लेकिन मैं इसको अगर एक आम व्यक्ति की नज़रिए से समझूं, या फिर मान के चलूं कि लोग ऐसा विचार करते हैं कि जब अली खां की बात है, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे अली खां को, हम मानते हैं उनका जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, जो छापा है, जो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस समय पर कहने के लिए ठीक नहीं थी। और लेकिन उनके लिए किसी SIT की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आई मंत्री की बात, तो कोई कानूनी बाध्यता थी कि भाई मंत्री है, इनका इस तरह ऐसा है, कानून ऐसे नहीं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो कोई ऐसा बाध्यता आ रही थी कि भाई सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते, सीधे रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करी। हाई कोर्ट उसमें कहता है कि भाई दर्ज कीजिए शाम तक रिपोर्ट। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई? कहीं ना कहीं लगता नहीं फर्क था कानून का पालन करने में? कानून का फर्क नहीं था। इसी सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव चीफ मिनिस्टर रहे, जेल रहे, उनकी सुनवाई इसी सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली जहां बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट है, केजरीवाल यहीं के मुख्यमंत्री जेल गए, सत्येंद्र जैन सही कर रहा, हाई कोर्ट सही कर रहा, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए। जो सरकार है, जो अली खान के लिए जो काम करती है, वो एक्टिव हो जाती है, उसे जेल भेज देती है। विजय शाह की गिरफ्तारी के लिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जिनको लगता है सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ, सबको लगता है, हम सबको लगता है, तो उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब भी वो बाहर। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देश के गृह मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, आपने सुना हुआ नाम, शाहजहांपुर के 3 बार सांसद, मछली शहर बदायूं, और 3 बार सांसद रहे, गृह मंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और योगी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार में वो जेल गए जब उन पर आरोप लगा। मैंने वो मुकदमा लड़ा और जीता। आज का है। वो तो छोटे मंत्री हैं, वो तो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, अटल जी के समय रहे, उम्र दराज थे, संत थे, स्वामी थे, चिन्मयानंद जी थे, मुमुक्ष आश्रम के जनक थे, मुमुक्ष आश्रम चलाने वाले और LLB लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने वाले। आपको ये नहीं लगता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है
अनुपालन है वो अली खां पे हुआ, तेजी से हुआ, लेकिन विजय शाह के लिए हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कहीं ना कहीं मैं ये बताता हूं। खेद का विषय तो है ना। खेद का विषय नहीं, वो इम्पोर्ट समझने की लीगल है, उसमें लीगल कंसेप्ट उन्होंने पूरा लिख दिया, उनका सब कुछ सामने आ गया, उनका सब कुछ सामने आ गया, छुपा नहीं रह गया। और विजय शाह का जांच का विषय बन गया। वो कह रहे मेरा पूरा भाषण सुनो, मेरा पूरा भाषण सुनो। मैं नहीं सुनो तब भी मैं क्षमा मांग रहा हूँ। उन्होंने क्षमा मांग ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी आए तो रिटन अपोलॉजी पहले लेके आए। इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल, ये तुरंत दे सकते थे कि अगर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, अगर लोगों को दुख हुआ है तो इसमें हम क्षमा मांगते हैं, हम देश की सेना के साथ हैं, हम सोफिया कुरैशी के साथ हैं, हम थल सेना, जल सेना, वायु सेना के साथ हैं, पाकिस्तान से हमारा कोई नाता नहीं। हम 5 वक्त नमाज अगर पढ़ते हैं तो इसी भारत माता के माथे को रगड़कर भारत माता को चूमते हैं, और जब हमारी कब्र बनेगी इसी मिट्टी में बनेगी, इसी भारत में माता बनेगी, इसी हिंदुस्तान में बनेगी, इसी हिंदुस्तान में जिया हूँ, इसी हिंदुस्तान में मेरे पुरखों ने राज किया, इसी हिंदुस्तान का मैं राजतंत्र में रहा हूँ, इसी हिंदुस्तान में मैं सांसद रहा, इसी हिंदुस्तान की जनक जो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं सदस्य रहा। इसलिए मैं अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोफिया कुरैशी को बेटी की तरह, बहन की तरह सम्मान करता हूं। उसी तरह जैसे डॉक्टर APJ कलाम का दुनिया ने सम्मान किया, उसी तरह शहीद आजम भगत सिंह के साथ अली खान ने अब्दुल ऐसा कुछ हमीद नहीं का भी कहा। किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो थोड़ा सा जो वकील साहब ने आपको बताऊं कि जो काफ़ी सवाल उठ रहे थे, कानूनी पेचीदगियों के सवाल उठ रहे थे, हर जगह इस बात की चर्चा है कि दोनों की गिरफ्तारी करने के तरीके में अंतर क्यों आया। तो अगर कानूनी पेचीदगियों को समझा जाए तो चूँकि वकील साहब ने समझाया कि वहाँ एक लिखित प्रमाण था जो आप समझा रहे हैं बकौल वकील साहब, और चूँकि मैं महत्व दूंगा, जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इस प्रांगण में पीछे दिख रहा है जहाँ पर हर आदमी चाहता है कि जब कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ तो मिलेगा। और दूसरा क्या था, उनकी चूँकि वीडियो थी, उनके पास एक रास्ता था बचाव का कि वो उसे कह सकते थे कि उसको जो है छेड़छाड़ की गई है, में माफ़ी मांगी, तो वीडियो माफ़ी मांग ली, वो सब कर लिया गया। लेकिन फिर भी ये सवाल अभी है कि कहीं ना कहीं इस घटना से जो देरी हुई है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी हुई हैं, क्योंकि एक बहुत ही दमदार जो 8 बार का विधायक रहा है उसको शब्दों का चुनाव, वाक विन्यास बहुत समझदारी से करने का अनुभव होगा, ऐसा हमारा मानना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SIT का गठन हुआ है, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या दोनों अली खां की बात भी कहूँगा, विजय शाह की, क्या ऐसी कार्रवाई होगी जो ऐसे बोलने से पहले 10 बार सोचें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.